खूबसूरती का ताल्लुक नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है, और इस बात का एहसास पहाड़ों में आके होता है। हम सुना करते थे कि मंजिल से खूबसूरत रास्ते होते हैं, लेकिन इन वादियों में हर लम्हा दिलकश है, चाहे मंजिल हो या रास्ते। तो ये हैं वो मंजिलें जिसकी हकीकत जिंदगी से जुड़ी है। इट्स अ गुड मॉर्निंग, और ऑलमोस्ट सुबह के 6 बज चुके हैं और हम लोग हैं स्तोर वैली में। बहुत प्लेजेंट वेदर है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पे हल्की सी बारिश थी और साथ रेनबो बनी हुई थी कोसे कलर। आज धूप जो है सही अपना रंग दिखा रही है, और हमने पहले जैकेट में डाली हुई थी लेकिन अभी अपर डाल ली है निकाल के। तो बाकी हमारी रेडी कंप्लीट तैयारी जितनी है होगी है। मेरे ख्याल से रिजवान पहले साइड बैग बांध ले, फिर इसको बांधे ऊपर रखें। साइड बैग ये हमारा स्लीपिंग बैग जो है इसको पहले बांध लें साइड पे। सुबह का सफ़र का आगाज़ हम लोगों ने किया तो लोग रूटीन की लाइफ में, कुछ बच्चे स्कूल जा रहे थे और बाकी लोग अपने रोज़मर्रा के कामकाज के लिए मसरूफ़ थे। इन इलाकों में वैसे भी लोग आती हैं रात को जल्दी सोने और सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के अपने कामकाज पे जाने के लिए। स्टोर का इलाका ज़्यादा ग्रीनरी वाला नहीं है। यहाँ पे पहाड़, मिट्टी वाले और गर्द काफ़ी ज़्यादा है, और दरियाओं में पानी भी जो है वो गंदा है। स्टोर से चिलम चौकी का रास्ता कोई 2-1 घंटे का सफ़र है, ऑलमोस्ट 55 किलोमीटर है। क्योंकि हमने रास्ते में अपने व्लॉग्स करने होते हैं और साथ पेट पूजा फिर काम दूजा वाला हिसाब है, तो हमें ऑलमोस्ट 3 घंटे लग जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली। स्टोर गो के सेंट्रल हब है सराउंडिंग एरियाज़ की। यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी नेटवर्क के सिग्नल आते हैं, और एटीएम भी यहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी बैंक्स मैंने देखे हैं जिनकी एटीएम फंक्शनल हैं। स्टोर के लैंडस्केप एंटायरली डिफरेंट हैं। अल्लाह ने हर चीज़ बहुत खूबसूरत और सोच समझ के बनाई है। रब ताला का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है, जिसने इतनी खूबसूरत दुनिया बनाई और हमें देखने के लिए इतनी खूबसूरत आंखें अता फरमाई। मैं अक्सर अपने व्लॉग्स में कहता हूँ कि ये मैटर नहीं करता कि क्या चीज़ें आपके पास होंगी तो आप टूर कर सकते हैं। टूर के लिए सबसे पहले सोच और हिम्मत की ज़रूरत होती है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस व्लॉग को कवरेज के लिए हम लोग जो गैजेट यूज़ कर रहे हैं उसमें गोप्रो, ड्रोन और मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन गैजेट से ज़्यादा ज़रूरी सिक्योरिटी मेजर और प्रिकॉशंस को यूज़ करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लैंडस्लाइडिंग वाला एरिया है और यहाँ पे बारिश की वजह से कभी भी रास्ते ब्लॉक हो सकते हैं। कोशिश करें कि आपके पास वाटरप्रूफ कैंप, उसके अलावा वाटरप्रूफ शूज़
और रेन कोट होना ज़रूरी है। यहाँ की मार्केट अर्ली मॉर्निंग ओपन हो जाती हैं। इन शॉप्स का ज़्यादातर सामान गिलगित से आता है और इनका ट्रैवलिंग का तरीका जो है वो बड़ा खुशाइंद है। जिन जीपों पे लोग सफ़र करते हैं उन्हीं जीपों पे लोग सामान बिल्टी करवा के साथ भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं, तो ड्राइवर हजरात खुद ही उस शॉप पे वो सामान पहुँचा देते हैं, जो कि एक बहुत खुशाइंद बात है। और ऐसे हजरात जो यहाँ आके भी नान चने और बोनपाई को तलाश करते हैं, उनकी इतला के लिए है ऐसी कोई चीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हम लोग होटल से नाश्ता करके नहीं निकले, क्योंकि हमारा प्लान ये था कि हम टाइमली अपनी जर्नी का स्टार्ट करें ताकि चिलम हम लोग टाइमली पहुँच सकें। रास्ते में हमने सोचा कि हम बेकरी से केक और जूस से नाश्ता करते हैं। यहाँ के केक की रेसिपी काफ़ी चेंज थी। लाहौर के रस्क से ज़्यादा हार्ड यहाँ के फ्रूट केक्स थे। ये बेकरी गोरी कोट के एरिया में लोकेटेड थी। हमने काफ़ी कोशिश की कि हमें कहीं से फ्रेश मिल्क शेक मिल जाए, बट इस तरह की चीज़ें वहाँ अवेलेबल नहीं थी। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, इस मिसाल को हम सच साबित करने के बाद दोबारा से अपने सफ़र की तरफ गामज़न होंगे। स्टोर से चिलम जाते हुए दरिया भी आपका हम सफ़र है। स्टार्ट वाला दरिया गतला है, उसके बाद शफाफ पानी स्टार्ट हो जाता है। पानी साफ़ होना इस बात की दलील है कि अब मट्टी वाले पहाड़ ख़त्म हो जाएंगे और दूसरे पहाड़ स्टार्ट हो जाएंगे। इस टी पॉइंट से अगर आप राइट टर्न करते हैं तो आप रूपल वैली की तरफ चले जाएंगे, जो कि काफ़ी फेमस है। लेकिन हमारी आज की मंजिल चिलम है, क्योंकि हमें टाइमली चिलम पे एंट्री करनी है, तो हम जाएंगे सीधा चिलम की तरफ। रूपल वैली जो है ये नांगा पर्वत की दूसरी साइड का एरिया है। रूपल वैली से भी आप नांगा पर्वत का व्यू पॉइंट देख सकते हैं। और सुनने में आया है कि मुर्शद का नज़ारा यहाँ से भी बहुत हसीन है। आगे तेरे हैं काम लेकर कैसे हैं आप? मिनी मार्केट कितना है यहाँ से? यहाँ से चिलिम 27 किलोमीटर है, उससे आगे कोई 2.5-3 घंटा लगेगा। चिलम कितनी देर लग जाएगी अंदाज़ा? पौना घंटा। पौना घंटा। रास्ता आगे ऐसे ही गंदा है साफ? भूख और नींद की शिद्दत की वजह से हमने सोचा कि एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। रास्ते में एक छोटा सा रेस्टोरेंट नज़र आया और हम लोग यहाँ पे रुक गए। सालन कौन सा? मटन का? छोटे मटन का। अच्छा अच्छा, कितने की प्लेट हो? कितने की प्लेट? 350। 350 रुपये। अच्छा, और इसके अलावा क्या खाने में? यखनी 350। यखनी? यखनी में बोटी होती? मोटी होती है छोटे की? हाँ छोटे की, लेकिन सादा होती है। अच्छा अभी पता क्या खाने का बताते हैं, चाहे 5 मिनट बाद बना लीजिएगा, ठीक है? फिर 5 मिनट बाद बना के तो इधर साथ ही दे दीजिएगा। रात हार्डली मैं 1 घंटा सो सका था और उसकी वजह से भी शदीद नींद गालिब आ रही थी, तो मैंने सोचा कि एक शॉर्ट नैप लिया जाए। इस रेस्टोरेंट से बैक साइड से नांगा पर्वत का भी व्यू नज़र आ रहा है। खाने में हम लोगों ने मटन और रोटी ऑर्डर की, जो ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ था, और गर्मा गर्म रोटी के साथ खाने का मज़ा और भी दोबाला हो गया। सच में ये जगह इतनी पुरसुकून थी, मेरा बिल्कुल भी यहाँ से जाने को दिल नहीं चाह रहा था। लेकिन हमें एक चैलेंज दरपेश था कि हमें 11 बजे से पहले चिलम पहुँचना था।
मेरी सब राइडर से गुजारिश है कि कभी भी कुदरत के निज़ाम के साथ ज़िद नहीं लगानी चाहिए, और जब आपको नींद गालिब आ रही हो या थकावट की शिद्दत ज़्यादा हो रही हो तो आपको शॉर्ट ब्रेक ज़रूर ले लेनी चाहिए। नारान से हम लोगों ने एक सेल्फी स्टिक बाय कर ली। उसको बाय करने की रीज़न ये थी कि हम एक गोप्रो से मल्टीपल शॉट्स ले सकें, और हमारा ये आइडिया बहुत सक्सेसफुल रहा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग चिलम चौकी पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे आर्मी की काफ़ी ज़्यादा डिप्लॉयमेंट है। चिलम से एक वी बनती है, जहाँ से अगर आप राइट जाते हैं तो आप रेनबो लेक, मिनी मरगोली साइड पे चले जाते हैं, और लेफ़्ट ऊपर जाते हैं तो आप देवसाई की तरफ निकल जाते हैं। फाइनली हम लोग जो हैं वो चिलम चौकी पहुंच चुके हैं, और काफ़ी ज़्यादा रश है यहाँ पे चिलम चौकी पोस्ट पे, जहाँ से हम लोगों ने परमिशन लेनी है दुमेल के लिए, रेनबो लेक के लिए। आपको ये बताता चलूँ कि चिलम से आगे 4x4 और कम से कम 150 सीसी बाइक होना ज़रूरी है, उसके बगैर परमिशन नहीं मिलती आगे जाने की। और जब भी आप आएँ आपका ओरिजिनल CNIC कार्ड और कोविड कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। फाइनली आप लोग एंटर हो चुके हैं, और हम लोग जो है वो एंट्री करवाने के बाद जा रहे हैं दुमेल लेक, रेनबो लेक। इतनी एक्साइटमेंट और खुशी का इजहार सिर्फ इसलिए कि यहाँ आना बहुत सारे लोगों का ख्वाब है, और बहुत सारी अटैम्प्ट के बावजूद कुछ लोग यहाँ के हसीन नज़ारों से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके। मुस्तफ़ीद ना हो सकने की रीज़न वेदर कंडीशन भी हैं, क्योंकि मूसलाधार बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग की वजह से यहाँ का रूट आर्मी अक्सर बंद कर देती है। समटाइम सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी क्लियरेंस नहीं मिलती। खैर लकीली हम लोगों को परमिशन मिल गई है, और हम लोग बेचैन हैं कि हम जल्दी से बुर्जुल पास क्रॉस करें और हम लोग मिनी मर्ग, दुमेल और रेनबो लेक के नज़ारों से मुस्तफ़ीद हो सकें। चिलम से रेनबो लेक का डिस्टेंस अप्रॉक्सीमेटली 50 किलोमीटर का है, और इन 50 किलोमीटर को अबूर करने के लिए आपको 2.5 से 3 घंटे लग सकते हैं। बुर्जुल पास की आमद है, और इस चीज़ का आइडिया हमें वेदर कंडीशन से हो रहा है। हम जैसे जैसे बुर्जुल पास के पास जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर नीचे आता जा रहा है। इस ट्रैक की सबसे अच्छी बात कि यहाँ का मोस्टली ट्रैक जो है वो सीमेंट और कंक्रीट से बना हुआ है। आपको बताता चलूं कि बाबूसर टॉप और बुर्जुल पास की हाइट ऑलमोस्ट सेम है, और इनका क्लाइमेट भी काफ़ी मिलता जुलता है। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। और ये ऐसे नज़ारे हैं जिनको देखते ही ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान से बल्कि आपके दिल से निकलता है सुभान अल्लाह। जैसे ही हम लोगों ने बुर्जुल पास को क्रॉस किया, खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई। यहाँ के लश ग्रीन पहाड़
बहुत मुतासर कुन थे। और यहाँ पे छोटी छोटी आबादियाँ जो कि लकड़ी के हट्स में रहते हैं वो स्टार्ट हो गई। ये वो मंजर है जिनको अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। और यहाँ की खूबसूरती को एंजॉय करना है तो आपको आना ही पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हम लोग मिनीमर्ग पहुंच चुके हैं और यहाँ का माहौल वेदर किसी जन्नत से कम नहीं। और इस पॉइंट से अगर आप राइट जाते हैं तो आप कामरी बॉर्डर की तरफ निकल जाते हैं जो ऑलमोस्ट 13 किलोमीटर है, बट वहाँ जाने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं है। और लेफ़्ट साइड वाला ट्रैक जो है वो दुमेल के लिए है और दुमेल यहाँ से ऑलमोस्ट 15 किलोमीटर है। मिनीमर्ग वैली दुनिया में अपनी खूबसूरती की वजह से जानी जाती है। मिनीमर्ग गांव का पुराना नाम नैन था और यहाँ का पोस्ट मास्टर एक अंग्रेज था। वो अपनी बीवी को अपने हमरा यहाँ ले आया। उसकी बीवी का नाम मिनी था और वो लोग यहाँ 10 साल तक रहे। मिनी गो के एक अच्छी खातून थी और उनका बहुत ज़्यादा उठना बैठना लोकल कम्युनिटी के साथ था, जिसकी वजह से काफ़ी फेमस थी लोकल कम्युनिटी में। सडनली 10 साल के बाद मिनी की डेथ हो गई। उसके बाद से यहाँ के लोगों ने इस गाँव का नाम मिनीमर्ग रख दिया। मिनी उस खातून का नाम था और मर्ग फारसी ज़ुबान का लफ्ज़ है। मिनीमर्ग का मतलब मिनी की मौत, और उसके बाद से इस गाँव का नाम मिनीमर्ग है। जी तो मिनीमर्ग के बाद हमारी अगली डेस्टिनेशन जो है रेनबो लेक। रेनबो लेक पहुंचने के लिए हमें घने जंगल से गुजरना पड़ता है, जिसके लंबे लंबे दरख्त जो आसमान से बातें करते हैं। इन दरख्तों के झुरमुट में बाइक राइडिंग का एक अपना ही मज़ा है और इस मज़े का तसव्वुर यहाँ पे राइड किए बगैर कभी भी किया नहीं जा सकता। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कीचड़ वाला सैलाब आया हुआ, लैंडस्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ हुआ है। दुमेल के रास्ते में एक छोटी सी वादी आती है जहाँ पे लकड़ी के बहुत खूबसूरत घर बने हुए हैं। इस वादी का मंजर दिल को बहा जाता है। कुछ इंटरेक्शन यहाँ के लोकल बच्चों के साथ। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पहुंच चुके हैं उस जगह पे जिसके लिए हमने कई दिन का सफ़र और कई महीनों की प्लानिंग की। रेनबो लेक से कारगिल का बॉर्डर जस्ट 5 किलोमीटर रह जाता है और ये वही जगह है जहाँ पे 1999 में एक जंग का महाज हुआ था और इस महाज को कारगिल वार का नाम दिया गया।
फाइनली रेनबो लेक, जो वाकया में ही खूबसूरती में बेमिसाल है। और ये कहना बजा होगा कि रेनबो लेक का हुस्न देखने के बाद हमारी थकावट रफू चक्कर हो गई। रेनबो लेक गो की एक छोटी सी लेक है और ये गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा है, जो कि डिस्ट्रिक्ट अस्तोर में आता है। इसका साफ शफाफ पानी डिफरेंट पहाड़ों से आता है और इस लेक का कलर चंद लम्हों में बदल जाता है, कभी ग्रीन कभी नीला। पानी इतना साफ और शफाफ कि इसके अंदर तैरती ट्राउट फिश को इजीली देखा जा सकता है। इस लेक के किनारे कैंपिंग करना हर किसी का ख्वाब होगा, लेकिन यहाँ कैंपिंग की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है। अभी तक जितनी भी एक्सप्लोरिंग की है पाकिस्तान में और जितनी भी लेक्स और जितने भी नॉर्दर्न एरियाज को मैंने विजिट किया है, उन सब में रेनबो लेक टॉप ऑफ द लिस्ट है। इस लेक के चारों तरफ जो पहाड़ हैं, उन सब की लैंडस्केप एक दूसरे से बिल्कुल मुनफरिद है। और इस लेक की खूबसूरती की एक बड़ी वजह यहाँ का साफ सुथरा माहौल और लश ग्रीन सराउंडिंग एरियाज हैं। अब मज़े की बात, रेनबो लेक पे एक आर्मी ऑपरेटेड मेस अवेलेबल है, जहाँ पे आपको खाने के लिए पकौड़े और डिफरेंट चीज़ें मिल सकती हैं। जी फाइनली वी डन द रेनबो लेक और इट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अमेजिंग प्लेस, आई लव्ड इट। मेरी ज़िंदगी में मैंने जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ को एक्सप्लोर किया, जितनी लेक्स को किया, जितने हिल स्टेशंस को किया, दिस इज़ द टॉप ऑफ लिस्ट। हाईली रिकमेंडेड, ज़रूर आए यहाँ पे और एंजॉय कीजिएगा यहाँ पे। इतनी खूबसूरत वादी में आने के बाद सेल्फ प्रमोशन तो बनती है। सोचा क्यों ना थोड़ी सी सेल्फ प्रमोशन के लिए वीडियो बनाई जाए। और आज का हमारा स्टे चिलम चौकी पे होगा और इंशाल्लाह हम सुबह अगेन अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे और हमारी पहली मंजिल होगी सोशर लेक। उम्मीद करता हूँ हमारे व्लॉग की ये काविश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद नहीं भी आई तो अपनी कीमती राय ज़रूर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर आपकी आरा को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करें। तो अभी तक के लिए इजाज़त चाहूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को ज़ोर से दबा दें, क्योंकि जैसे ही नेक्स्ट व्लॉग आए और आपको उसकी अलर्ट पहुँच जाए।